लेकर हम दीवाना दिल भाग 44। चौहान मेंशन। रात का वक्त। सिया बेचैनी से हॉल में इधर से उधर टहलते हुए खुद से बोली, सम्राट जी काहे नहीं अभी तक घर आए? इतना रात हो गया है, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। वो कोनो मुसीबत में तो नहीं है? सिया अभी खुद से ही बातें कर रही थी, तभी उसे बाहर सम्राट की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। सिया के चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है। कुछ देर बाद सम्राट जैसे ही मेंशन के अंदर आता है, सिया उसे सामने हॉल में खड़ी नजर आती है। सिया जल्दी से दौड़कर सम्राट के सीने से लिपटकर बोली, सम्राट जी इतना देर कहाँ लगा दिए आप? कितना डर गए थे हम, आपका फोन भी नहीं लग रहा था। सम्राट सिया को अपनी बाहों में भर लेता है, फिर उसके सर पर किस करके बोला, सिया आज काम ज्यादा था ऑफिस में तो लेट हो गया। फोन में शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी तभी नहीं लग रहा होगा, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं अक्सर ऑफिस घर लेट आता हूँ, तो तुम सोई क्यों नहीं? सिया सम्राट से अलग होकर अपना मुंह बनाते हुए बोली, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब तक आप घर नहीं आ जाते तब तक हमको नींद नहीं आता। एक तो हम आपके लिए परेशान हो रहे हैं, आओ आपको हमारा तन को भी चिता नहीं है। सिया इस वक्त बहुत ही क्यूट लग रही थी। सम्राट सिया को अपने करीब खींचकर उसके होंठों पर अपनी फिंगर चलाते हुए बोला, अरे मेरा गोलगप्पा फिक्र है तभी तो बोल रहा हूँ, ऐसे रूठूं तो अपना कंट्रोल खो दूंगा मैं। सम्राट की बात पर सिया लजाते हुए उसके सीने में अपना सर छुपा लेती है। सम्राट भी प्यार से सिया को अपनी बाहों में भर लेता है। कुछ देर दोनों ही एक दूसरे की बाहों में अपनी आंखें बंद करके खड़े रहते हैं। दोनों को ही एक दूसरे की बाहों में सुकून मिल रहा था। सिया सम्राट से अलग होकर बोली, सम्राट जी चलिए खाना खा लीजिए, चलकर भूख लगी है हमको। सम्राट सिया के माथे पर किस करके बोला, तुम खाना लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। सिया हमें अपना सर हिला देती है और सम्राट अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। लगभग 1 घंटे बाद सम्राट और सिया अपना डिनर कंप्लीट करके अपने रूम में बेड पर लेटे हुए थे। सिया सम्राट की बाहों में उसके सीने पर सर रखकर लेटी हुई थी। सम्राट अपना एक हाथ सिया की कुर्ती के अंदर डालकर उसकी पतली सी कमर को सहलाने लगता है। सम्राट की छुअन से सिया को अपने अंदर एक अजीब सा एहसास हो रहा था। सम्राट का हाथ सिया की कमर को सहलाते हुए उसके ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। सिया की सांसें भारी हो जाती हैं, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। सिया की पकड़ सम्राट की टी शर्ट पर मजबूत हो गई थी। सिया अपने आप को काबू करते हुए बोली, सम्राट जी क्या कर रहे हैं आप? ये सब मत कीजिए, हमको बहुत ही अजीब सा एहसास हो रहा है। सिया की बात सुनकर सम्राट उसे पलटकर अपने नीचे कर लेता है। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं। सम्राट सिया के गाल पर अपनी फिंगर चलाते हुए बोला, सिया जो भी एहसास हो रहा है उसे होने दो। इतना शरीफ नहीं हूँ मैं कि मेरी बीवी पास में हो और मैं खुद पर कंट्रोल करूँ। इतने दिन हम दोनों दूर ही थे, लेकिन अब नहीं। सिया सम्राट की बात सुनकर सिया का दिल और तेज धड़कने लगा था। उसकी धड़कनों की आवाज सम्राट को साफ सुनाई दे रही थी। सिया के चेहरे पर हया की लाली बिखरी हुई थी। सिया लजाते हुए बोली, सम्राट जी अभी ये सब करना ठीक नहीं, हमको बहुत डर लग रहा। सम्राट सिया के चेहरे के और करीब आकर बोला, सिया डरो मत, दर्द नहीं दूंगा। तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हें तुम्हारे साथ हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो तुम मुझे रोकेगी नहीं, मेरा साथ होगी। सिया शर्म से अपना चेहरा सम्राट के सीने में छुपा लेती है। सम्राट भी उसे प्यार से अपनी बाहों में भर लेता है। कुछ देर बाद सम्राट सिया को खुद से अलग करके अपने होठ उसके होंठों पर रखकर उसे किस करने लगता है।
सिया के होंठ सम्राट के बालों में चलने लगते। सम्राट एक होंठ से सिया की कमर को सहला रहा था। सम्राट बहुत प्यार से सिया के होठों पर किस करके उसे अपने प्यार का एहसास करवा रहा था। आखिर यही तो चाहा था सिया ने कि सम्राट उसे प्यार करे, उसे अपनी पत्नी होने का हक दे। कुछ देर तक सम्राट सिया के होठों पर अपने होठों से प्यार की बारिश करता रहता है। जब सिया को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तब सम्राट अपने होठों से सिया के होठों को आजाद कर देता है। सिया गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसने अपनी पलकें शर्म से नीचे झुका रखी थी। सिया का यूं शर्माना सम्राट के दिल में घर कर गया था। वो शर्माती हुए और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सम्राट को अब सिया से दूरी बर्दाश्ती नहीं हो रही थी। सम्राट सिया के गले पर अपने होंठ रखकर किस करने लगता है। सम्राट के प्यार के एहसास से सिया के पूरे शरीर में कर्त सा लगा था। उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था। सम्राट सिया के साथ आगे बढ़ पाता उससे पहले ही सिया सम्राट को खुद से दूर कर देती है। सम्राट कंफ्यूजन से सिया को देखते हुए बोला, क्या हुआ, ऐसे दूर क्यों किया? जारी।